इस वीडियो में हम बात करेंगे गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स जारी की गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसए एंड एमटीएस पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड एमटीएस जनरल एग्जाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए SIB मीन्स फ्रेंड्स सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। यहां पर आपको रैंक दी गई है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहां पर जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जो भी आपको यहां पर दिया गया है वो आपको फुलफिल करना जरूरी है। आपका एज लिमिट आपको यहां पर दिया गया है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आपको यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, साथ में आपको यहां पर एक लिंक दिया गया है रजिस्टर का। आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहां ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे कैंडिडेट फुल नेम। कैंडिडेट फुल नेम एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर देना होगा 2 बार और आपका जो मेल आईडी है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है डोमिसाइल स्टेट, तो आप यहां पर जाएंगे और डोमिसाइल स्टेट जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ऑटोमेटिक यहां पर जो सब्सिडरी आपका यहां पर जो नेम है वो आपका यहां पर आ जाएगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट है 40% अबव आप यस कर सकते हैं, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद है कैटेगरी, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट कीजिए, एससी एसटी है तो एससी एसटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट नेम का ऑप्शन है, तो आपको यहां पर देखिए जो भी आपने सब्सिडरी यहां पर सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलती है उसमें फ्रेंड्स आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एससी कैटेगरी में सिर्फ वैकेंसी आपकी यहां पर इसी की है एसए की, तो आप एसए में आवेदन कर पाएंगे। जैसे आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर उस वैकेंसी में उस जो एसआईबी है आपकी उसमें जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं या एमटीएस के लिए, दोनों के लिए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर दोनों को बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहां से री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स री वेरीफाई में आपको फ्रेंड्स यहां पर वेरिफिकेशन करना है कि आपने जो भी ये जानकारी फिल की है ये बिल्कुल सही है। तो आप यहां पर डाटा को टिक करेंगे। सभी डाटा को टिक करने के बाद आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप यहां से इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो होम डेस्क है वो आपका ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो ऑफिशियल पोर्टल है अप्लाई करने का वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लॉग आउट भी हो जाते हैं तो आपका जो होम पेज है इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए यहां पर लॉगिन का ऑप्शन भी मिलता है। आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जो भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका है वो डालकर और इस कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए लॉगिन होने के बाद सबसे पहले जेंडर ऑप्शन है, तो जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका डीओबी क्या है, मींस डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूं ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए एसआईबी का, आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट भी करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल में फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आपका फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। आपका जो फ्रेंड्स मदर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा और ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आपका जो रिलीजन है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो आपका जो एग्जाम सेंटर है, आपको देखिए स्टेट की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सिटी आप यहाँ पर चूज करना चाहे वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपके एग्जाम सिटी के मिल जाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 एग्जाम सिटी आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर सेंटर जो है वो लेना चाहते हैं। 5 सेंटर्स यहाँ पर जब आप चूज कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो फ्रेंड्स आएगा पीएच कैटेगरी का। तो जिसमें आपका यहाँ पर आपने नो कर रखा होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अदर डिटेल्स में देखिए, अगर आप डिपेंडेंट है, विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट जो हुए थे 2002 में गुजरात में, एंटी सिख राइट्स जो है 1984 राइट्स के, या स्पोर्ट्स पर्सन है अगर आप, तो इनमें से यस या नो आप कर सकते हैं। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है क्योंकि हमने 2 पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट की हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिया गया है। अब जो सबसे पहले है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार एलएमवी का है या नहीं है, आपके पास ये होना चाहिए। अब ये फ्रेंड्स आपको यस या नो तब करना है जो आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, और अप्लाई करने से पहले एलबीटी कंडीशंस को ध्यान से चेक जरूर करें। आपको नॉलेज है मोटर मैकेनिज्म की तो आप यहां पर यस करेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आपने जब ऑब्टेन किया उसके बाद, तो आप यहां पर यस करेंगे। और अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल का भी तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपको यहां पर यस या नो करना होगा। डिपार्टमेंटल यहां पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। डाटा फ्रेंड्स यहां पर जब आपकी सेव हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। अब यहां पर देखिए आपका जो पूरा एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं वो आपका एड्रेस यहां पर आप एंटर कर सकते हैं। आपका एक्चुअल परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस वो आपको देना होगा। तो ये पहले है आपका यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, और इसके बाद आएगा आपका यहां पर परमानेंट एड्रेस। तो आपको बेसिकली आपका एड्रेस जो भी आपका यहां पर है वो आपको देना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले बोर्ड का नाम है 10th का, तो बोर्ड का नाम दीजिए। इसके बाद है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको देना होगा आपके स्कूल का नाम। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट आपने पढ़ी हैं, तो आप यहां पर चाहे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स यहां पर रही हैं वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के नाम। इसके बाद क्वालिफाइड में पास है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब परसेंटेज में तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको यहां पर देखिए जो नंबर्स आपने ऑब्टेन किए हैं मतलब प्राप्त किए हैं वो आपको यहां पर देने होंगे, और ये मैक्सिमम मार्क्स है। जैसे मान लीजिए आपने 444 या जो भी नंबर गेन किए 600 में से, तो आपकी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी। पर आपका सीजीपीए है तो अब सीजीपीए में सीजीपीए आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप यहां दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 9 सीजीपीए लिए हैं, कितने में से 10 में से। अब ये है मल्टीप्लाई फैक्टर, मतलब सीजीपीए मल्टीप्लाई फैक्टर, तो यहां पर आपको 9.5 लिखना ही होगा क्योंकि सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको यहां पर ये देना है, और उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहां पर कैलकुलेट करके आपको यहां पर मेंशन कर देनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स 10+2 में भी आपको देखिए आपकी जो जानकारी है वो आपको फिल करनी है। नेम ऑफ द बोर्ड आपको देना है, इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको देना है, आपके स्कूल का नाम देना है। इसके बाद सेम आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट्स रही हैं तो उनके कॉम्बिनेशन आपको यहां पर एंटर करने होंगे। इसके बाद क्वालिफाइड आपको यहां पर देना है कि पास है या फेल है। इसके बाद सेम परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए, आपको सेम सीजीपीए मल्टीप्लाई फैक्टर में 9.5 की एंट्री कर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जो आपके नंबर्स हैं आप एंट्री कर सकते हैं। एडिशनल में कोई आपके पास यहां पर डिप्लोमा है, कोई डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। डिप्लोमा है तो किस सब्जेक्ट में आपने किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सेम परसेंटेज, सीजीपीए क्या है वो जानकारी आप देंगे। कोई फॉरेन या लोकल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा अगर आपको कोई नॉलेज आती है तो यस कर सकते हैं और लैंग्वेज बता सकते हैं। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इंग्लिश और हिंदी के अलावा है, नहीं तो आप यहां पर सिंपली नो कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे और सेव नेक्स्ट कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो यहां पर नो करने के बाद जो लैंग्वेज नोन है इसमें फ्रेंड्स यहां पर आप इंग्लिश या हिंदी आप दोनों यहां पर मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी ऑप्शन है तो आपको ये देना ही होगा। तो आप इसके बाद ही आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड का है। तो देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है व्हाइट बैकग्राउंड में, साइज आपको दिया गया है 50 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 50 से 100 KB के बीच में, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 100 से 1 MB के बीच में। तो आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपलोड कर देना है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देखिए नीचे व्यू का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले एक बार आप अपलोड करने के बाद यहां से व्यू जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड जो पेमेंट है वो आपको यहां पर देना होगा। अब देखिए जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, बाकी अदर कैंडिडेट एससी एसटी के लिए फ्रेंड्स आपकी 450 रुपए फीस आपकी यहां पर रहती है। इसके बाद पेमेंट आपको ऑनलाइन यहां पर करना होगा। इसके बाद है डिक्लेरेशन, तो आपको यहां पर डिक्लेरेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है ये कैप्चा कोड, तो आपको फ्रेंड्स ये जो कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद आप यहां से प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप बैक जाकर सही कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस एग्री जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको आप यहां से आई एग्री कर देंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा, आपको यहां पर वेट करना होगा। जब आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके पेमेंट गेटवे पर, उसके बाद आप फ्रेंड्स किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कंफर्म कर पाएंगे। आप चाहें तो बाद में भी लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एलास थैंक्स फॉर